नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो उसे बात करने से पहले मैं जो इस चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे वीडियो को नए देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास 10 का मैथ का चैप्टर वाइज सारी वीडियो मिलेंगे। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि मैथ में हम भी अच्छा नंबर लाएं। तो समांतर श्रेणी बनाने से पहले मतलब इसका एक्सरसाइज प्रश्नावली बनाने से पहले हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसे बोलते कैसे है, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ नंबर लिख रहे हैं। ये इस तरह से चलते जा रहा है और दूसरा नंबर लिख रहे हैं ठीक है, ये है। अब दोनों नंबर में हमें देख करके बताना है कि समांतर श्रेणी जो है सो एपी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एपी, मतलब एपी कौन है और कौन नहीं है। तो देखिए एपी पहचानने का नियम क्या होता है। देखिए यहाँ जो इंक्रीज ये हो रहा है, कितना का इंक्रीज हुआ, यहाँ 3 का, फिर यहाँ से यहाँ कितना का इंक्रीज हुआ, मतलब कितना का बढ़ोतरी हुआ 3 का, फिर यहाँ से यहाँ कितना का बढ़ोतरी हुआ 3 का, फिर यहाँ से यहाँ कितना का बढ़ोतरी हुआ 3 का। और यहाँ पे देखिए यहाँ कितना का माइनस हुआ 3 का, यहाँ क्या हुआ +1 हुआ, यहाँ क्या हुआ माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है -10, फिर यहाँ क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है +11 हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है +3 हो रहा है। देखिए दोनों में आपको फ़र्क क्या मिलेगी, फ़र्क हमें दोनों में यही मिलता है कि यहाँ पर जो मेरा बढ़ रहा था उसका एक क्रम था। क्रम क्या था कि प्रत्येक बार मेरा 3 ही बढ़ रहा है, 3 से ज़्यादा ना बढ़ रहा है और ना ही 3 से कम मेरा बढ़ रहा है, मतलब प्रत्येक बार 3 ही बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को अगर यदि हमें कॉमन मिल जाता है कि प्रत्येक बार उतना ही बढ़ना, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ये पी बोलते हैं। यही मेरे क्या है समांतर श्रेणी है, यही मेरा समांतर श्रेणी है। और इसमें देखिए एक बार माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये कोई क्रमबद्ध में नहीं है। ठीक है, क्रमबद्ध में जब ये नहीं है तो ये पी मेरा नहीं कहलाएगा, यानी कि ये समांतर श्रेणी मेरा नहीं कहलाएगा। ये पी में देखिए कुछ पद होता है, जो ये पी में प्रथम पद होता है, क्या होता है प्रथम पद, उसको क्या बोलते हैं ये, द्वितीय पद को ये 2, इसको ये 1 बोल देना, तृतीय पद को ये 3, इसीलिए इसी तरह ये 4, ये 5 डॉट ये n चल जाएगा। ये n किसको बोलते हैं, n तुम्हारा जहाँ पे एक संख्या है, n क्या है, n जहाँ पे बिलोंग्स टू क्या करता है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करता है। ठीक है, तो वही n दर्शाता है, n क्या दर्शाता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को दर्शाता है। और जैसे एक चीज़ निकालने के लिए d, जिसे हम बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है सार्व अंतर, जिसे क्या बोलते हैं d निकालने का फार्मूला क्या होता है कि ये अगर यदि d1 निकाल रहे तो ये 2 माइनस ये 1 करेंगे, ये 2 माइनस क्या करेंगे ये 1 करेंगे, और अगर यदि d2 निकाल रहे हैं तो ये 3 माइनस ये 2 करेंगे। समझ रहे हैं, तो ये d निकालने का जो फार्मूला होता है, d बराबर जो होता है, यहाँ लिख देते हैं फ्रेश से, d बराबर ये 2 माइनस ये 1। इस फार्मूला को आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। प्रश्नावली 5.1 में बहुत मतलब हर एक जगह पे यूज होगा आपको। चैप्टर 5 आप जब तक ले पढ़िएगा तब तक लिए फार्मूला आपका यूज होगा। ये फार्मूला बिना आपका कहीं भी एक सवाल नहीं बनेगा, इसलिए इस फार्मूला को आप अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, गिलास में पानी डाल के घोर के पी लीजिएगा, लेकिन याद कर लेना है। और फार्मूला होता है क्या होता है कि ये n निकालना है, ये n मान के चलिए मेरा ये पी दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है, यहाँ अभी मेरा 1 2 3 4 5 ही पद है। हमको पता करना है कि 10वां पद क्या होगा, 10वां, ठीक है 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद करने के लिए क्या होता है फार्मूला, ये n बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी, ये प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ये जो कि क्या होता है प्रथम पद होता है, n मेरा क्या
n निकालना है, ठीक है, n जैसे 10वां पद निकालना है तो यहाँ 10 पुट करेंगे, यहाँ भी ये मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से n का वैल्यू होता है। अरे d क्या होता है, d सार्वंतर होता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे d क्या है, d यहाँ अगर निकालते हैं हम ये 2 माइनस ये 1, d बराबर फॉर्मूला होता है, तो ये 2 क्या है, ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ 5 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, यही मेरा क्या है फॉर्मूला है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न वाले 5.1 पर। तब तक के लिए आप लोग इस ई और ये फॉर्मूला को आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए। देखिए 5.1 का पहला में क्या क्वेश्चन बोलते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत सारा नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन में जो है सो क्वेश्चन थोड़ी लंबा है, इसीलिए हम क्वेश्चन को क्या किए बोर्ड पर नहीं लिखे, ठीक है। तो हमको हम जो है सो आपको साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी की किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपया 8 बढ़ जाता है, ठीक है, किराया रुपया 8 है। मतलब अगर यदि हम टैक्सी से 1 किलोमीटर चलते हैं तो मेरा जो भाड़ा है, किराया उसी को बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाड़ा, ठीक है। तो किराया जो है सो किराया कितना है 15 रुपया है। यानी कि पहला का अगर यदि हम सोल्यूशन करें 5.1 में यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ, पहला का पहला में क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में क्या है कि 1 किलोमीटर यानी कि ये 1 जो दिया हुआ मेरा, ठीक है, ये 1 दिया हुआ कितना 15, यानी कि पहला प्रथम किलोमीटर का किराया जो है सो कितना है 15 रुपया है। और उससे अगर यदि आगे हम चलते तो क्या होता है 8 रुपया बढ़ जाता है। तो ये 2 जो मेरा हो जाएगा, ये 2 बराबर सो 15 प्लस 8 हो जाएगा, कितना होगा 23, और ये 3 जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31। इसी तरह से ये 4 जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा 31 प्लस 8 बराबर 39, ठीक है। तो इसको जांच करना है और बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए क्या हमें निकालना पड़ेगा, सार्वंत्र डी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 1 मेरा क्या है, देखिए ये 1 15 है यार, ये 2 23 है, ये 3 31 है। तो हम यहाँ से डी निकालते हैं। डी बराबर फार्मूला क्या होता था D1 में, ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 मेरा क्या है, ये 2 क्या है 23 माइनस 15 बराबर क्या आ जाएगा 8 आ गया। दूसरा में क्या बोलता है D2 निकाल रहे हैं, तो ये 3 माइनस ये 2। देखिए ये पी जांच करने के लिए जो है सो हम एक ही सार्वंतर यानी कि एक ही डी निकाल करके हम नहीं बता सकते कि ये एपी है, क्योंकि हमें कम से कम 2 डी निकालनी पड़ेगी। 2 डी निकालेंगे तब पता चलेगा कि नहीं ये समान रूप से क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मतलब एक समान इंक्रीज हो रहा है। जितना इंक्रीज ये 1 से ये 2 में हुआ उतना इंक्रीज ये 2 से ये 3 में भी हो रहा है, तभी मेरा पता चलेगा। तो यहाँ पे D2 ये 3 माइनस ये 1 होगा, तो ये 3 मेरा क्या है 31 माइनस 23 करेंगे बराबर क्या आया 8 आया, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया, देखिए D1 भी मेरा 8 है और D2 भी मेरा क्या है 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि सार्वंतर क्या है समान है, सार्वंतर समान है, इसीलिए यह ये पी है। बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन किसको बोलते हैं सिलेंडर को, ठीक है। तो सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए किसी बेलन में जो है सो हवा भरा हुआ है, हवा जब भरा हुआ है तो हमारे पास कोई पंप है जिससे हवा क्या होता है बाहर निकलती है। तो एक बार अगर यदि हम पंप को प्रेस करते हैं यानी कि एक बार अगर यदि हम पंप को दबाते हैं तो उस जितना हवा है उसका 1/4 भाग, मतलब उसका 1/4 भाग क्या होता है बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये पहला का दूसरा है, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना कि क्या दिया हुआ है उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है। माना कि बेलन में
उपस्थित हवा की मात्रा बराबर भी मान लेते, ठीक है। जब भी माने तो मेरा A1 क्या हो जाएगा, A1 बराबर भी हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब प्रथम बार हवा बाहर निकालने पर, अगर ये देखिए जब हम हवा निकालते तो बेलन में उपस्थित मात्रा में क्या होता है, 1/4 उसका निकल जाता है। तो बेलन में मेरा हवा कितना उपस्थित है, भी है उपस्थित कितना, देखिए हम थोड़ा सा यहाँ, बेलन में मेरा पहले से हवा कितना उपस्थित है, भी है। अब भी से क्या होता है, उसका 1/4 यानी कि भी का 1/4, भी का चौथाई क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 बराबर, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 आया ना। अब 1 से 4 को भाग देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 भी को गुना करेंगे, 4 भी आया। यहाँ माइनस में 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 आए, 1 को भी गुना करेंगे, भी आया, यानी कि 3v बटे क्या आया, 4 आया। A2 निकल गया। अब निकालना है इसी तरह से हमें क्या, ये 3, तो ये 3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 में अब हवा मेरा शेष जो बचा सो इतना बचा है। पहला बार में इतना था, इतना से इतना निकला, तो अब शेष इतना ना बचा, तो इतना में से बाहर निकलेगा, तो इतना 3v बटे 4 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3v बटे 4, इसका 1/4 मतलब इसका चौथाई भाग क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसका चौथाई भाग अब बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसका चौथाई भाग बाहर निकलेगा तो इसका 4 होगा, समझे ना। अब 4 हो जाएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 जो होता है सो ई इसके साथ गुना हो जाता है और ई इसके साथ इंटू हो जाता है, होता है ना। इस तरह से आप बचपन में पढ़े होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 3 बराबर 3v बटे 4 गुन्ने क्या लिखेंगे, 3v बटे 4 गुन्ने 1/4, ये दोनों साथ गुना में है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे हम जाएंगे, तो आगे जाने के इसको मिटा देते हैं। आगे क्या हो जाएगा, देखिए इधर 3v बटे, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, गुना कर दिए थे, बटे 4 माइनस 3v का 3v बटे में क्या आ गया, 16। अब यहाँ देखिए 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 से 4 16 का भागा देंगे 4, 4 से गुना करेंगे 3v को तो 12v माइनस 16 को भाग देंगे 16 से 1 से गुना करेंगे 3v को तो 3v। अब यहाँ घटाने पर कितना आएगा, 9v बटे 16। ये 3 मेरा आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। तो अब हम d नहीं निकाल सकते हैं, तो d1 अगर यदि निकालेंगे, d1 बराबर, तो d1 फार्मूला क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1। अब यहाँ फार्मूला पर हम लगाएंगे, ये 2 मेरा क्या है 3v बटे 4 और माइनस क्या होगा ये 1 क्या है भी, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं क्या है 1 है। इसी तरह से भिन्न का घटाव करेंगे, 4 का 4, 3v माइनस क्या हो जाएगा 4v, यहाँ माइनस v बटे क्या आया 4 आया, क्या आया मेरा, ठीक है। d1 मेरा इधर है, तो d1 मेरा क्या आया माइनस v बटे 4, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा फ्रेश में लिख देता हूँ, d1 जो आया निकल के वो माइनस v बटे 4 आया, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ क्या चाहिए, d2 निकालने के लिए क्या चाहिए, ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 मेरा क्या है, ये 3 देखिए यहाँ से निकाले थे, यहाँ से निकाले थे, क्या आया 9v बटे 16 माइनस ये 3 माइनस ये 2 क्या है 3v बटे 4, यहाँ 16 और 4 का एलसीएम 16 9v माइनस 4 चक 16, 4 बार में 12v, ठीक है। घटाएंगे तो माइनस 3v बटे क्या आएगा 16 आएगा, यानी कि d2 मेरा जो आया, d2 आया तो कितना आया ये आया, और d1 ये आया। तो देखिए d1 मेरा v बटे 4 है और d3 क्या है 3v बटे 4 है, तो d1 और d2 बराबर है क्या, मतलब हवा जो मेरा निकल रहा है वो समांतर निकल रहा है क्या, एक बार में इतना दूसरी बार में इतना नहीं निकल रहा है। इसीलिए क्या लिखेंगे, चूँकि
चूँकि लिखेंगे सार्व अंतर डी समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है, इसलिए यह क्या नहीं है, एपी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसे देखने से पहले थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। मतलब देखिए एक कुआं खुदाई हो रहा है, तो कुआं खुदाई में क्या हो रहा है कि प्रथम मीटर मतलब 1 मीटर का कुआं अगर यदि खोदता है तो कितना लगता है, 150 रुपया लगता है। और 1 मीटर से जितना अधिक वो खोदते जाता है, जैसे 2 मीटर खोदा तो 150 में प्लस क्या हो जाएगा, 50 जुड़ जाएगा। अब उसी तरह से जितना खोदते जाएगा उतना में 50 क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। 50 क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, पहला का तीसरा क्या है सॉल्यूशन में, तो मेरा प्रथम पद जो दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि A1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 150 रुपया नहीं लिखते, छोड़ देते, ठीक है। लिख भी सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 150 है, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 जो हो जाएगा सो 150 + 50 हो जाएगा, क्योंकि 200, क्योंकि प्रत्येक बार क्या हो रहा है यार, मतलब 50 रुपया बढ़ती जाती है, जितना बार वो खोदता है तो 50 रुपया बढ़ते जाता है। तो यहाँ से ये 3 क्या हो जाएगा, 200 में प्लस 50 हो जाएगा बराबर 250 रुपया। इसी तरह से सब निकल जाएगा। तो हमें चेक करने के लिए 3 ही पद की ज़रूरत होती है। कितनी होती है, 3 ही पद की ज़रूरत होती है। तो 3 पद हमें मिल गया, A1 A2 और A3। अब यहाँ से हम निकालते हैं क्या चीज़, D1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 जब होता है तो A2 का वैल्यू क्या है, A2 मेरा देखिए यहाँ पे क्या है 200 माइनस A1 क्या है 150, घट करके कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। जब 50 आ गया मेरा क्या D1, तो D2 अब निकाल करके देखते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है 250, 250 माइनस 200 बराबर क्या आएगा 50 आएगा। यानी कि D1 आया मेरा 50 और D2 मेरा क्या आया 50। चूँकि अब हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि सार्वंतर जो D है सो क्या है, सार्वंतर D समान है, सार्वंतर D समान है, ठीक है। इसीलिए यह क्या है, यह AP है, इसीलिए यह मेरा क्या है AP है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पहला का लास्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब देखो खाते में एक आदमी जो है सो क्या जमा करता है, रुपया जमा करता है। कितना करता है 10,000 रुपया। तो उसको 1 साल का जो प्रतिशत देता है चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोल रहा है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो देता है सो कितना देता है 8% देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो मेरा दिया हुआ है सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 10,000, रेट क्या दिया हुआ है 8% और टाइम वार्षिक बोला यानी कि 1 वर्ष, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला वार्षिक बोला है। तो जो फार्मूला होता है SI बराबर क्या हो जाएगा P गुने R गुने T बटे में 100, P गुने R गुने T बटे 100। तो यहाँ से बैठाएंगे P क्या है 10,000 गुने R क्या है 8 गुने 1 बटे में 100। यहाँ से काटेंगे निकल करके कितना आएगा 800, कितना आया 800।
तो मेरा ये वन जो था, ये वन कितना है 10,000। तो और यहाँ से ये टू जो आएगा, सो ये टू क्या आएगा, ये टू जो आएगा सो 10,000 प्लस में हो जाएगा 800, तो कितना आया 10,800। अब लास्ट निकालते ये थ्री निकालने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा। अब हमको जो है पी प्रिंसिपल जो लेना पड़ेगा सो किसको लेना पड़ेगा 10,800। अब 10,000 नहीं लेंगे, 10,800 लेंगे। तो फिर से करेंगे ये थ्री बराबर करेंगे पी प्रिंसिपल कितना लेंगे 10,800 गुणने रेट वही रहेगा और टाइम भी वही रहेगा 1/100। यहाँ से कट जाएगा 2 0 2 0। अब यहाँ गुणना होकर के कितना आ जाएगा 68 यहाँ से ऐसा ही निकलेगा 68 और 8 एकम 8, ठीक है। अब कितना आ गया 864 रुपया। तो यहाँ पे जो ये थ्री हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, इसमें 864 रुपया जुड़ जाएगा, यानी कि 10,800 प्लस 864 बराबर क्या हो जाएगा 4 6 8 8 16 6 बाकी में 1 1 1 11,664 रुपया ये थ्री आ गया, ठीक है। तो ये वन ये टू और ये थ्री हमें पता चल गया। अब हमें सार्वंतर देखने के लिए 3 पदों की ज़रूरत होती है, ये वन ये टू ये थ्री। तो ये वन ये टू ये थ्री पता चल गया। अब हम क्या निकालते हैं D1 D2 और D3 निकालते हैं। तो D1 बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, D1 बराबर ये टू माइनस ये वन, ये टू माइनस ये वन। तो ये टू क्या है 10,800 माइनस 10,000, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा 800 आया। अब D2 निकालते हैं। तो D2 बराबर क्या होता है ये थ्री माइनस ये टू, ये थ्री मेरा क्या है 11,664 माइनस ये टू 10,800। यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आएगा 11,664 में 10,800 माइनस कर देंगे 6 4 16 6 0 0 यानी कि 664 आया, ठीक है 664 आया। देखिए D2 निकालना है। तो ये थ्री माइनस ये टू करेंगे तो 11,664 माइनस 10,800 माइनस करेंगे 4 6, यहाँ 6 में 8 नहीं जाएगा, 16 में 8 किया 8 0 0 कट गया यानी कि कितना आया 864 आया, 864 है। D1 मेरा क्या है 800 और D2 क्या है 864। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि सार्वंतर यानी कि D समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं होगा, ठीक है। यही हो गया पहला क्वेश्चन, यहीं पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए 5.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी कि एक एपी दिया हुआ है जिसमें हमें प्रथम 4 पद लिखना है, यानी कि 4 पदों तक लिखाना है A4 तक। जबकि प्रथम पद ये और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है, यानी कि प्रथम पद ये हमें दे दिया और सार्वअंतर डी भी हमें दे दिया, तो हमें 4 पद लिखना है। तो 4 पद लिखने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ये वन जो हो जाएगा सो मेरा यही हो जाएगा 10। तो ये टू में क्या होता था कि ये वन प्लस डी, ठीक है। तो ये वन क्या है 10 प्लस डी क्या है 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। ये टू मेरा 20 हो गया। अब ये थ्री, देखिए ये थ्री लिखने और ये टू लिखने का 2 तरीका है। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये प्लस 2d से, ये प्लस 2d, और दूसरा क्या लिख सकते हैं कि ये 2 प्लस डी। देखिए दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है, दोनों करके दिखा दें। ये क्या है 10 प्लस 2 गुने डी 10 बराबर 10 प्लस 20 बराबर क्या आया 30। ये 3 आया। इधर से देखिए ये टू क्या है 20 प्लस डी 10, 20 प्लस 10 कितना हुआ 30।
इसमें भी 30 आया, इसमें भी 30 आया, ये 3 हो गया। लास्ट मेरा क्या है, ये 4, ये 4 में क्या करेंगे, ये 3 प्लस डी, ये 3 कितना आया 30 प्लस 10 बराबर 40। तो ये 1 4 पद लिख दिए। 4 पद कौन कौन सा था, ये 1 मेरा ये हो गया, ठीक है, ये 2 मेरा ये हो गया, सॉरी ये 2 ये है, ये 1 तो यही है, ये 3 मेरा ये है, और ये 4, ये 4 बराबर 40 ये है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ये मेरा माइनस का 2 दिया हुआ है, डी मेरा कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, डी मेरा 0 दिया हुआ, तो ये 1 तो मेरा यही रह जाएगा -2। यहाँ सॉल्यूशन में चलते हैं, ये 2 करेंगे तो ये 2 में क्या होता है, ये 1 प्लस डी, तो ये 1 -2 प्लस 0 बराबर क्या आएगा -2 आएगा। ये 3 करते, ये 3 में ये 2 प्लस में डी, ये 2 क्या है -2 प्लस 0 बराबर में क्या आएगा -2। ये 4 करते, ये 4 क्या होता है, ये 3 प्लस में डी, तो ये 3 क्या आया -2 प्लस 0 बराबर -2। यानी कि पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। तो यहाँ तक हो गया। और आगे क्वेश्चन है, इसे हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन में ये मेरा 4 दिया है और डी मेरा कितना दिया -3। हमें यहाँ पे 4 पद निकालना है। तो सॉल्यूशन में ये 1 मेरे क्या है 4 है, ये 1 मेरा क्या है 4 है, ये 2 क्या हो जाएगा ये 1 प्लस डी, तो ये 1 मेरा क्या था, ये 1 मेरा 4 प्लस माइनस का 3, यहाँ से करेंगे 4 - 3 बराबर क्या होगा 1 आएगा, ठीक है। अब ये 3 चलते, ये 3 क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का डी, ये 2 क्या है 1 प्लस का माइनस में 3, यहाँ करेंगे प्लस -3 बराबर -2, ठीक है। अब चलेंगे ये 4 क्या जाएंगे, ये 3 प्लस डी, ठीक है। तो ये 3 क्या है -2 प्लस माइनस का 3, यहाँ से -2 और -3 यानी कि माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या दिया हुआ है, ये 1, यहाँ सॉल्यूशन में लेते हैं, ये 1 जो है सो मेरा -1 दिया हुआ, तो ये 2 निकालेंगे तो ये 1 प्लस डी होता है, तो -1 प्लस 1/2, यहाँ से भिन्न का जोड़ करेंगे, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ से करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 गुना 2 -2 प्लस 1 बराबर क्या आ गया -1/2। ये 3 करेंगे, ये 3 क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस डी, तो ये 2 क्या है माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 0, ये 3 आ गया। अब ये 4 क्या है, ये 3 प्लस 1/2, ये 3 प्लस डी करते हैं, प्लस डी, ये 3 क्या है 0 प्लस में डी 1/2, 0 प्लस 1/2 क्या होगा 1/2 होगा। तो 4 पद निकल गया, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। पाँचवां दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है सॉल्यूशन में चलते हैं। ये 1 मेरा दिया हुआ -1.25, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस डी, ये 1 क्या है -1.25 प्लस माइनस में 0.25, यही है, तो -1.25 प्लस माइनस -0.25, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड हो करके माइनस, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। जैसे मान के चलो हम कर्ज लिए हैं 2 रुपया और भी दूसरे आदमी से कर्ज ले लिए 2 रुपया, तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ हो रहा है, तो माइनस में 1.50 आ गया, ये 2। अब ये 3 निकालेंगे, ये 3 क्या होता है, ये 2 प्लस डी, तो ये 2 मेरा क्या है माइनस में 1.50 प्लस 1.25, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1.50 माइनस 1.25। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, डी 0. यहाँ 0 होगा 0.25, ठीक है, तो 0.25, जब 0.25 है तो ये ऐड होगा, ऐड होने के बाद 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 75, ठीक है। अब ये 4 बचा, तो ये 4 को आप अपने से खुद करके निकाल के देखिए, हम आंसर बता देते हैं,
2.00 आएगा, 2.00 आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। मतलब यहाँ पे एपी दिया हुआ, ठीक है, एपी दिया हुआ, हमें प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। तो सॉल्यूशन में चलेंगे। प्रथम पद जो एपी का फर्स्ट पद होता है, यानी कि 3 मेरा हो गया, यही हो गया मेरा क्या, प्रथम पद, याद रखिएगा। और ये टू काहे लिख रहे हैं, डी निकालने के लिए। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, था डी बराबर ये2 माइनस ये1। तो ये1 क्या है 1, माइनस में क्या है 3, डी मेरा क्या निकल गया 2, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रथम पद ये1 बराबर क्या है 3, प्रथम पद ये1 बराबर 3। ठीक है, और दूसरा में लिख दीजिएगा क्या है, सार्वंतर डी बराबर माइनस का 2, सार्वंतर डी बराबर -2। ये हो गया। ये जो पद मिलेगा, पहला पद यही ये1 है, प्रथम पद सबका यही, इसका प्रथम पद ये है, इसका प्रथम पद ये है, और इसका प्रथम पद ये है। ठीक है, सिर्फ आपको निकालना क्या है, डी निकालना है। तो डी तो इजीली निकाल सकते हैं ये2 माइनस ये1 फार्मूला से। तो यहाँ पे हम दूसरा में लिखेंगे ये1 बराबर क्या दिया हुआ -5, ये2 बराबर क्या दिया हुआ -1, डी बराबर क्या होता है ये2 माइनस ये1। तो यहाँ लिखेंगे ये2 मेरा क्या है -1 प्लस माइनस का 5, यहाँ से करेंगे -1 प्लस माइनस -5 बराबर क्या है माइनस का 6। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रथम पद ये1 बराबर क्या है माइनस का 5। ठीक है, और सार्वंतर डी जो है सो क्या है माइनस का 6 है। प्रथम पद मेरा क्या है, प्रथम पद -5, सार्वंतर क्या है माइनस का 6 है। अब चलते हैं तीसरा पद में, डी ठीक निकला है ना, ये2 माइनस -1, ये2 मेरा -1 और ये1 है -5, तो -6। ठीक है, 6 कर दीजिए, इसमें प्लस करते हैं -1, इसमें 6 प्लस करते हैं। दूसरा का क्वेश्चन सही दिया लिखे हैं, हाँ। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये1 मेरा जो होगा 1/3, ये2 जो होगा सो 5/3। तो डी निकालेंगे ये2 माइनस ये1, ये2 क्या है 5/3 माइनस 1/3। यहाँ लेंगे 3 का एलसीएम 3, 5 माइनस 1 बराबर 4/3। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद क्या आया, प्रथम पद ये1 बराबर 1/3 और सार्वंतर डी बराबर क्या आया 4/3। यही चीज़ लिखना था, प्रथम पद और सार्वंतर, इसमें मेरा निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में क्या है, ये1 जो है ये क्या है 0.6 और ये2 क्या है 1.7, डी मेरा क्या हो जाएगा ये2 माइनस ये1, ये2 क्या है 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा 1.1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकल करके आ जाता है क्या चीज़, प्रथम पद ये बराबर 0.6, सार्वंतर डी बराबर 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहीं पे क्या होता है, ख़त्म होता है।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, तो माइनस माइनस होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मेरा जो निकलेगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्या निकलेगा, 4, ठीक है, माइनस का 4 निकलेगा। ये हम पहले ही प्लस कर दिए थे, लेकिन यहाँ माइनस होता है, ये 2 माइनस ये 1, तो माइनस पहले से था और फिर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में जो होगा सो 4 होगा, ठीक है, प्लस में कितना होगा, 4 होगा। चलिए अब ठीक है, देखिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन, और इसमें से तुम्हारा 15 ठो दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया हुआ, 15 ठो दिया है, तो 15 में हम कुछ ही सॉल्व करते हैं। आप खुद से अपने ट्राई कीजिएगा, अगर यदि नहीं होता तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम आपका कमेंट देख करके फिर से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। देखना है कि आपको जो दिया हुआ है इनमें से कौन कौन सा एपी है। अभी कोई एपी है, अगर यदि कोई एपी मिलता है तो क्या करेंगे, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। अगर यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद आगे तक और लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए ये 1 क्या है 2, ये 2 क्या है 4 और ये 3 क्या है 8। हमें किसी भी एपी जांच करने के लिए कितने पदों की ज़रूरत होती है, 3 पदों की। तो ये 1 ये 2 ये 3 मिल गया। अब यहाँ से चलते हैं हम D1 निकालने के लिए। D1 ये 2 माइनस क्या होता है, ये 1, तो ये 2 मेरा क्या है 4, ये 2 क्या है 4 और ये 1 क्या है 2, 4 में 2 गया 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से D2 निकालेंगे। D2 क्या इससे होगा, ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 मेरा क्या है 8 और ये 2 क्या है 4, तो 8 में 4 घटाएंगे कितना है 4। देखिए यहाँ पे मेरा जो सार अंतर है, एक जगह 2 आया और एक जगह 4 आया, तो सार अंतर समान नहीं है। क्योंकि सार अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं होगा, ये समझ गए। दूसरा में चलते हैं। दूसरा में देखिए ये 1 क्या है 2, ये 2 क्या है 5/2 और ये 3 क्या है 3, ठीक है। यहाँ से हम निकालते हैं D1 निकालने के लिए ये 2 माइनस ये 1, ये 2 क्या है 5/2 माइनस 2 बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक है 2, 5 माइनस 4 बराबर क्या आएगा 1/2। यहाँ क्या किए, भिन्न का घटाव किए, ठीक है। 2 का एलसीएम 2, 2 का पहाड़ा 1 बार में 1, 1 गुना 5 5, 1 भागा 2 2, 2 गुना 2 4। इसी तरह से D2 निकालेंगे तो D2 क्या आएगा, ये 3 माइनस ये 2 यानी कि 3 माइनस 5/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 यानी कि 6 माइनस 5/2 यानी कि 1/2। यहाँ भी D आ रहा है 1/2 और यहाँ भी D आ रहा है 1/2, दोनों जगह पे। यहाँ देखिए यहाँ D 1/2 है, यहाँ D 1/2 है, दोनों जगह पे D क्या है समान है। चूँकि सार अंतर क्या है समान है, ठीक है, इसलिए यह ये P है। जब ये P है तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है D मेरा क्या है 1/2 और 3 पद तो हम यहाँ लिख ही दिए पहले से, ये 1 ये 2 ये 3, यही हो गया इनका 3 पद, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लास्ट बता रहा हूँ। आगे आपको जानना है तो आप कमेंट में बताइए कि आगे भी बताना है। तो यहाँ पे ये 1 क्या चलते हैं -1.2, ये 2 क्या है -3.2 और ये 3 क्या है -5.2। तो D1 क्या निकलेगा, ये 2 माइनस ये 1, ये 2 मेरा क्या है माइनस का 3.2 माइनस 1.2, यहाँ से क्या हो जाएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2, घट के माइनस आएगा कितना 2.0, ठीक है। D2 निकालेंगे तो ये 3 माइनस ये 2, ये 3 क्या है माइनस का 5.2 माइनस 3.2, ठीक है। यहाँ क्या होगा -5.2 माइनस प्लस 3.2, घट के क्या आ जाएगा माइनस का 2.0, यानी कि यहाँ भी D मेरा समान आया और यहाँ भी D मेरा समान आया। चूँकि अब हम लिखेंगे नीचे, चूँकि सार अंतर
डी क्या है, समान है, सार्वंतर डी समान है, इसलिए यह ये पी है, इसलिए यह ये पी है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -2.0 और 3 पद तो यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो कि पहले से लिख दिए हैं। आगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको जानने के लिए आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि आगे भी जो जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कर करके आप कमेंट कीजिए, तो आपको हम सॉल्यूशन इनका बता देंगे। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा से समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। द एंड।